वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और आज हम इस सीरीज के अंतर्गत एक नया चैप्टर जिसका नाम है सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज जिसे हिंदी में बोला जाता है श्रृंखला। क्या बोला जाता है? श्रृंखला। ये हमारा चैप्टर है, यही हमारा टॉपिक का नाम है श्रृंखला। इसके अंदर हम श्रृंखला देखेंगे। तो इस टॉपिक को हम तीन सब टॉपिक में कवर करके कंप्लीट करेंगे। पहला होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोला जाता है हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे बोला जाता है हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। क्या? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा जो होगा इसका, जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम कुछ ऐसे मिसलिनियस फैक्टर कवर करेंगे जो इन दोनों से रिलेटेड हो, बट उनमें कुछ थोड़ा सा अंतर हो, कुछ ट्रिक का यूज हो, कुछ अलग कॉन्सेप्ट का यूज हो, तो हम थर्ड चैप्टर में इनको देख लेंगे। तो हम बात करते हैं आज। सबसे पहले आज के वीडियो में हम देखेंगे वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम एपी का पूरा, जिसे शॉर्ट में एपी बोला जाता और इसे शॉर्ट में जीपी बोला जाता, यानी कि आज हम पूरा एपी को कवर कंप्लीट करेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इससे जो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा उन पर भी हम आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी ये होता क्या है? जैसा कि इसके नाम में ही छपा हुआ है समांतर श्रेणी, यानी एक ऐसी श्रेणी जिनमें जो हमारी संख्याओं के बीच में कैसा अंतर हो, समान अंतर हो, कॉमन डिफरेंस हो, समान अंतर हो, यानी कि संख्याओं के बीच में कैसा अंतर हो, समान अंतर हो, जिसे समान बोलते हैं कॉमन डिफरेंस हो। कॉमन। बोले कैसे? जैसे यदि हम बात करें आपसे, आपको एक श्रृंखला दी जाती है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। यदि हम बात करें क्या इनमें अंतर समान है? इन्हीं दो संख्याओं के बीच में अंतर को देखो, इसमें कितने का अंतर है? +1 का। इसमें कितने का अंतर है? +1 का। इसमें कितने का अंतर है? +1 का। इसमें अंतर कितने का है? +1 का। यानी कि सारी संख्याओं के मध्य अंतर कैसा जा रहा है? समान जा रहा है। यदि अंतर समान जा रहा है तो ये हमारी जो श्रेणी होगी, ये जो श्रेणी होगी हमारी, ये जो श्रृंखला होगी, ये हमारी कैसी होगी? समांतर होगी। कैसी होगी? समांतर। याद रखना, समांतर में जरूरी नहीं कि प्लस में जाए, माइनस में भी जाएगा। समांतर के अंदर दो चीजें होती है, एक तो प्लस को लेंगे, दूसरा माइनस। क्या ये श्रेणी ऐसी नहीं बन सकती? 10 9 8 7 6 5 4 और डॉट डॉट डॉट। अब यदि हम इनमें अंतर की बात करें तो कितने का अंतर जा रहा है? ध्यान से देखिएगा। -1 -1 -1 -1 -1। क्या ये श्रेणी समान अंतर में है? जी बिल्कुल है। अंतर कैसा है? समान अंतर है। कितने का है? -1 का। सबके बीच, सबके मध्य में है समान अंतर। तो इस श्रेणी को हम दोनों श्रेणियों को किसके अंतर्गत रखेंगे? समांतर श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। यदि हम आपको एक श्रेणी दे दें 1 2 4 8, क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है? कितने का अंतर है? 1 का अंतर। कितने का अंतर हो गया? 2 का अंतर। कितने का अंतर हो गया? 4 का अंतर। क्या ये श्रेणी समांतर है? जी नहीं है, क्योंकि इनके मध्य में जो अंतर है वो समान नहीं है। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, यानी डिफरेंस सेम नहीं हो। जहां डिफरेंस सेम हो वही आपकी श्रेणी, वही आपकी जो सीरीज होगी, दैट इज योर प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक होगी। कैसी होगी? समांतर होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ इसके फैक्ट पे। यदि आपको एक श्रेणी, कोई भी श्रृंखला दी जाती है, जैसे समांतर श्रेणी बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया करो, कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होता है। 3, इसी से हम देख लेते हैं। 4 5 6 डॉट 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 डॉट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया यहाँ पर 50। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? जी बिल्कुल समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें यदि हम अंतर की बात करें, कितने कितने का अंतर जा रहा है? 1 1 का। +1 +1 +1 +1, सब में अंतर कैसा है? +1। क्लियर हुई बात? तो अब इसका कुछ हम टर्म जान लेते हैं, कुछ इसके जो टर्म होते हैं, टर्मोलॉजी है वो जान लेते हैं। यदि हम बात करें, यदि आपको कोई समांतर श्रेणी दी जाती है तो जो उसका पहला वाला होता है, ये वाला टर्म, इसे क्या बोला जाता है? याद रखना, इसे बोला जाता है प्रथम पद।
इसे दर्शाते किससे हैं? ए से। ध्यान से समझना इस बात को। और जो आपका श्रृंखला का जो आखिरी वाला पद होगा, जो श्रेणी का आखिरी वाला पद होगा, इसे बोला जाता अंतिम पद। अंतिम पद या एनवा पद? एनवा पद यानी कि लास्ट टर्म या एंथ टर्म, याद रखना। इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे किससे दर्शाया जाता है? या तो एल से दर्शाया जाएगा या ए एन से दर्शाया जाएगा। एनवा पद, ध्यान से समझना इस बात को। पहला पद हो गया ए, एनवा पद हो गया लास्ट टर्म। और जो एन होता है, एक और तीन या आपको चार वर्ड मिलने वाले हैं। चलो एन को बाद में देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। आपको अंतर कितने का मिल रहा? सब में वन वन का, एक एक का डिफरेंस मिल रहा। तो जो अंतर मिलेगा आपको ये वाला, ये सारे जो होंगे, इसे बोलोगे आप समांतर, समान अंतर। क्या बोलोगे? समान अंतर, कॉमन डिफरेंस। ध्यान से समझना इस बात को। इसे दर्शाओगे किससे? डी से। प्रथम पद, अंतिम पद, कॉमन डिफरेंस, समान अंतर, डी। अब बात करते हैं, एक और टर्म मिलेगा, पदों की संख्या। पदों की संख्या, इसे आप बोलोगे एन द्वारा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इसे किससे दर्शाओगे? एन से। तो हमने क्या देखा? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म को आपको ए से दर्शाना है, अंतिम पद को ए एन या लास्ट टर्म एल से दर्शाना है, समान अंतर डी से, और पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ द टर्म या दैट विल बी इंडिकेटेड बाई एन। क्लियर हुई बात ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे इसके बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। यदि आप इसमें एक चीज देखो, क्या यानी हम आपको कुछ इसमें आपको पूरा इलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं, आपको प्रूव करवाने की हमें आवश्यकता नहीं है, वो 9th 10th में प्रूफ होता है। आप तो सिर्फ एक चीज देखिएगा, जो भी मैं आपको लिखवाता हूँ वो तीन चार आप क्वेश्चन देखिएगा। यदि आपसे कहा जाए प्रथम एन पदों का योग, सम ऑफ nth टर्म, ये n/2 प्लस n-1 × d। याद रखना, सबका मतलब बता दिया। ए एन क्या है? पदों की संख्या। ए क्या है? प्रथम पद। एन पदों की संख्या। डी है कॉमन डिफरेंस यानी समांतर। इसका एक और फार्मूला आप लिख सकते हो, n/2 ए प्लस एल, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्लियर हुआ? ये हुआ प्रथम एन पदों का योग। अब आपसे पूछे एनवा पद, एनवा पद यानी कि nth टर्म, क्या पूछे? आखिरी पद, आखिरी होता है ये, आखिरी पद। तो आप सीधा फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस n-1 × d। ये होगा आपका प्रथम पद, ये पदों की संख्या, ये होगा समांतर। क्लियर? तीसरा क्या पूछेंगे वो याद रख लेना, पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके इस सीरीज में। तो क्या करोगे? प्रथम सीधा लिख दो, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे बटे अंतर, जो समान अंतर आया, प्लस में एक। यानी यहां से क्या चीज मिला? l-a/में d+1। क्लियर हुई बात? ये तीन आपको फार्मूले याद रखना है, केवल दिमाग में उतार लेना है, क्योंकि कुछ चीजें जरूरी नहीं पूरा चीज समझो, कुछ चीजें क्या होती हैं जो आप याद भी कर लो तो वो चीजें बहुत जल्दी आसान होती जाती हैं। प्रथम एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म n/2 a प्लस एल और n/2 2a + n-1 × d। आखिरी पद nवा पद a + n-1 × d। पदों की संख्या l-a/d+1, यानी अंतिम पद में से प्रथम पद घटा दो और अंतर से भाग दे दो +1। अब इन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है।
अच्छा, उससे पहले एक आध दो चीजें और लिख लो जो कि आपको याद करने वाली हैं, उनको हम पहले ही लिखवा देते हैं आपको, इसको उतार लेना। इससे रिलेटेड कुछ चीज यदि आपसे पूछा जाए, प्रथम एन योग, संख्याओं का योग, आप क्या करोगे? एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर क्या होगा? एन इंटू एन प्लस 1/2, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। यदि आपसे पूछ ले, सिंपल से एग्जांपल लिखते जाओ, पूछे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे? एन की जगह आपको कितना दिया गया? 10 रख दो। 10 इंटू 10 प्लस 1/2, क्या होगा? 5 बार जाएगा, 5 गुणा 11, कितना हो जाएगा? 55। तो एक बात क्लियर क्लियर हुई, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग एन इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, पूछे डायरेक्ट, संख्याओं का योग, या प्रथम एन विषम, विषम का पूछे, विषम संख्याओं का योग, या तो यहाँ पे इवन का पूछे, सम ऑफ एन इवन नंबर, सम ऑफ एन ओड नंबर, तो आप सीधा कर देंगे। यहाँ पे तो हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर। यदि आपसे कोई कहे प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, तो आप क्या करेंगे? पूरा क्या निकालेंगे? 20 जोड़ेंगे कि 2 + 4 + 6? नहीं, आप इसमें 20 को रख दोगे एन की जगह, तो 20 इंटू 20 + 1, यानी 20 गुणा 21, ये आपका हो जाएगा कितना? 240, सॉरी 420। क्लियर हुई बात? यदि आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं लिख रहा हूं, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर, क्या होगा? कुछ नहीं करोगे, आपको पता है एन स्क्वायर होता है, एन की जगह 20 लिख दिया, 20 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 400। क्लियर हुई बात? तीन चीजें हमने इसमें देखी, कौन कौन सी? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग एन इंटू एन प्लस 1/2, प्रथम एन सम संख्याओं का योग एन इंटू एन प्लस 1, और प्रथम एन विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर। दो और लिखो जल्दी से, लिखो। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अब आपको यानी कि सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्या करोगे आप? सीधा एन इंटू एन प्लस 1 2n+1/6, ये वाला फार्मूला लगा दोगे। ये आपको कैसे मिलेगा? हो सकता है ऐसे दे दें, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे जोड़ दें, कितनी संख्या लिख दें? n का वर्ग। क्लियर हुई बात? इसे आप सीधा लिख दोगे n इंटू एन प्लस 1/2। यदि हम आपसे कहें 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, अप टू कहाँ तक निकालना आपको? 10 के वर्ग तक निकालना, तो आप क्या करेंगे? एन की जगह कितना रख देंगे? 10। 10 ही तो पता है, देखो 1 2 3 4, 3 से लेकर 10 तक, तो 10 लिख दो। 10 + 10 + 1 2n, 10 गुणा 2 + 1/6, कितना हो गया? 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21/6।
3 से काटो 7 21, 3 दूनी 6, 2 से काटो 2 पंचे 10, यानी 11 5 55 गुणा 7, 7 35 की 5 7 35 3 38 385। क्लियर हुई बात। यहाँ से जहां इन्होंने प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग लिखा वहीं क्या लिख सकते हैं, ये पूरा घन लिख सकते हैं, घनों का योग। ध्यान से समझना ये चीज, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। यानी कैसे, घन मतलब क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। कैसे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, n का क्यूब। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर। अब ऐसे अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए, बोले इसको निकालो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 कहाँ तक, 10 का क्यूब, तो आप क्या करेंगे, n की जगह कितना लिख देंगे, 10, 10 प्लस 1/2, इनका क्या कर दो स्क्वायर, 5, 5 गुणा 11 55 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 25 6 5 30, यानी 30 25। क्लियर हुई बात। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको बेसिक बिल्कुल याद ही कर लेना, ये तो रट लेना है, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं इनसे एकदम बिल्कुल, क्या पता आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लें। अब बात करते हैं इनसे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, उनको हम देख लेते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी नहीं आएगा आप हमें सेंड कर देंगे, आज आप केवल कॉन्सेप्ट को सीखिए और जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको सीखिए। आपको एक श्रेणी दी जाए, 1 4 7 10, इसमें आपसे पूछा गया कि 15वां पद बताओ। एक श्रेणी दे दी गई, 1 8 15 244, यहां से आप पूछा गया पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बताएंगे। एक क्वेश्चन दे दिया गया, 1 8 15 ही वाला, प्रथम 20 पदों का योग कितने का, इसके 20 पद का योग निकालना, सम ऑफ 20 टर्म्स। क्लियर बात। अब हम थोड़ा, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा फार्मूला याद कर, थोड़ा जरूरत है फार्मूला याद करने की, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी बन जाएंगे। बात करते हैं पहले कितनेवा पद निकालना, 15वां पद। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, एनवा पद ए एन कैसे निकालते, ए प्लस एन माइनस 1/डी। क्लियर हुई बात। ये होता है आपका प्रथम पद, ये होता है पदों की संख्या जो भी आपको निकालना हो, और डी होता है आपका समांतर। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, इसमें पहला पद क्या है, 1 है, समांतर कितने कितने का जा रहा है, ध्यान से देखो, 3 3 का, यानी ये तो हो गया आपका ए प्रथम पद, हमने पहले ही बताया था। ये हो गई आपकी डी 3, और एन क्या होगा, 15, यही लिखा रहता, 15वां पद निकालना, यानी आपको निकालना है ए 15वां। तो हमने फार्मूला बताया क्या, ए प्लस 15 माइनस 1 बराबर इंटू डी, यानी ए प्लस 14 डी। ए का मान कितना है, 1, 14, डी का मान कितना है, 3, यानी 1 प्लस 14 या 42, कितना आ गया जी, 43। क्लियर हुई बात। ए प्लस एन माइनस ए प्लस 14 दी, 14 या 42 और 1 43, इसका आंसर है। ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे पदों की संख्या पूछ लें, तो हमने आपको पदों की संख्या का भी फार्मूला बताया, पदों की संख्या n इज इक्वल टू आखिरी पद माइनस पहला पद बटे में अंतर प्लस 1। यहाँ पे देखो पहला पद है 1, आखिरी पद क्या है, 244, यही तो है लास्ट टर्म, और इनके बीच में जरा अंतर देख लो कितने का है जी, 7 का जा रहा प्लस के 7 का, तो n निकाल दो। आखिरी पद कितना, 244, माइनस प्रथम पद 1 बटे में अंतर 7, लास्ट में एक चिपका देना, 243 बटे 7 प्लस 1, कितना आ गया ये 49।
प्लस 1। टोटल पद कितने हुए? 50। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 50। क्लियर हुई? यानी ये 50वां पद है। इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है? 50। क्लियर हुई? बात करते हैं अब इसमें पूछा प्रथम 20 पदों का योग। 20 पदों का योग, तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास है क्या क्या। ए है, प्रथम पद है, अंतर कितने कितने का? 7 का। दैट मीन वी हैव डी कॉमन डिफरेंस। क्लियर? यानी 20 पद से पूछा, दैट मीन ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स एन, पदों की संख्या एन। हमसे पूछा 20 पदों का योग यानी एस 20। हमने क्या देखा था? एन बाई 2, यानी एन की संख्या तो 20 है। 20/2। 2a, ए का मान कितना है? 1, प्लस n-1 यानी 20-1 इंटू डी कितना दिया गया? 7। पूरा फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना बचा? 10। 2 एकम 2, 20 में से 1 गया 19, 19 सत्ते 133। 210 इंटू 135, दैट मीन ये आ गया आपका 1350। क्लियर हुई बात? तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, पीछे से अधिक कुछ आने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से हमने आज इसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया है। और आप तो केवल देखिएगा, जो आपको 3-4 पॉइंट बता दिए गए हैं उनको आप लर्न करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको थोड़ा लर्न करते जाएंगे तो आगे आपको परेशानी नहीं देंगी। बिल्कुल हर चीज़ ये नहीं कि बिल्कुल पूरा समझना ही है, कुछ चीज़ें याद भी कर लो तो उससे क्या ना चीज़ें आसान होती जाती हैं। तो बाकी आप बने रहिए, पढ़िए हमारे साथ, कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी हम ऐसे ही ऑसम सीरीज लेके आते रहेंगे। और आज आप एपी के घर पे क्वेश्चन लगाइए, जितना भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो भी आपको बताया गया, आप देखिएगा आपको एग्जाम में इससे बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है। आप इस चीज़ का विश्वास मानिए, बस इसी विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।